नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छहडारा जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालों में से हमारी चल रही है दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में 2 प्रकार से मिथ्यात्व का वर्णन है। सबसे पहले अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन के बाद ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। ये छंद नंबर 13 एक बार पढ़ते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतेन कृत श्रुत अभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। यहाँ पे ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बतलाया है। कैसा है ग्रहित मिथ्या ज्ञान? जो कि कुशास्त्र है, मुख्यतः से उसका कथन है। तो कैसे हैं वो कुशास्त्र? वो एकांतवाद के दूषण से दूषित हैं, विषय कषाय हिंसा के पोषक हैं, अप्रशस्त हैं, सरागियों और अल्पज्ञों द्वारा करे गए हैं, लिखे गए हैं। और ऐसी कृति का जो अभ्यास करता है, ऐसी कृति का अभ्यास ये कुबोध है और ये बहुत प्रकार से त्रास देता है, पीड़ा देता है। ये अर्थ हम कर चुके हैं। उसमें से हम पढ़ रहे थे कि एकांतवाद, स्यादवाद, प्रमाण, नए, निक्षेप, ये सब हमने पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे थे नए के भेद, निश्चय नए, व्यवहार नए से 8 प्रकार के भेद थे, भाई आपको याद हो गए होंगे। शुरू करें अपन नीचे से। पहले नंबर का आप बोलो भी, बिना अनम्यूट करें, आपका जो आप खुद ही बोलो। पहले नंबर का उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, नाम याद करना है बस अपने को आज। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। दूसरे नंबर का अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। तीसरे नंबर का उपचरित सद्भुत व्यवहार नए। चौथे नंबर का अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नए। पांचवा नंबर अशुद्ध निश्चय नए। छठा नंबर एक देश शुद्ध निश्चय नए। सातवां नंबर साक्षात शुद्ध निश्चय नए। और 8वां नंबर परम शुद्ध निश्चय नए। ये 8 नाम है। आसान है याद करना। एक बार आपको थोड़ा बस मन लगा के एक बार देखना है उसको कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है अपने को। असद्भुत पहले आएगा, फिर सद्भुत आएगा, उपचरित पहले आएगा, फिर अनुपचरित आएगा, फिर अशुद्धता से परम शुद्धता की तरफ बढ़ते हुए क्रम में। इस प्रकार से ये नयों के नाम याद आपने किए होंगे, नहीं किए हैं तो आप कर लेना। इसकी जरूरत पड़ती रहती है। शास्त्रों में आप पढ़ते हैं तो कहीं लिखा है शुद्ध निश्चय ऐसे कथन है। आगे जैसे 6 डाला में भी आएगा, व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन है। तो ये हमको आसान है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने में कि हाँ हमें पता है निश्चय नहीं क्या होता है, व्यवहार नहीं क्या होता है। अब आगे चले यहाँ से। यदि आपने कोई प्रयोग किए हो और आपको कुछ पूछना हो या अपना प्रयोग बतलाना हो सब लोगों को, तो आप बतला दे, नहीं तो यहाँ से अपन आगे चलते हैं। आपसे हमने बोला था कि आप थोड़ा सा प्रयोग इसका करना। बताइए, किसी को बताना है? चलो अपन यहाँ से चलते हैं आगे। अपन पढ़ रहे थे सप्तभंगी। सप्तभंगी भी अब क्या है, स्यादवाद का कथन कर रहे हैं। बिना सप्तभंगी के वो अपूर्ण रहता है, इसलिए कर रहे हैं। 6 डाला में इसकी जरा जरूरत पड़ने वाली नहीं है। सप्तभंगी किसे कहते हैं? सप्तभंगी क्या होता है? क्या है सप्तभंगी वचन कथति? प्रश्न के अनुसार प्रमाण के प्रमाण से अविरुद्ध, प्रश्न के अनुसार प्रमाण से अविरुद्ध, ये सप्तभंगी की परिभाषा है। अविरुद्ध विधि प्रतिषेध। अभी विधि प्रतिषेध क्या होता है? ये शब्द राजवार्तिक में बहुत बार आया है, प्रतिषेध, विधि प्रतिषेध से विकल्पना।
क्या मतलब है इसका कि पहले तो प्रमाण से विरुद्ध हो, मतलब जो भी विकल्पना है, विकल्प कर रहे हैं एक्चुअली, सप्तभंगी विकल्प कर रहे हैं, विकल्पना का मतलब विकल्प कर रहे हैं हम, ठीक है। कैसा विकल्प कर रहे हैं? प्रमाण से विरुद्ध है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही कर रहे हैं, प्रमाण से विरुद्ध। विधि प्रतिषेध क्या होता है कि एक की हम करेंगे, मतलब एक को हम रखेंगे, एक का प्रतिषेध कर दे, इसको बोलते हैं विधि प्रतिषेध। एक को रखा, एक को निषेध कर, प्रतिषेध कर दिया, उसका मतलब निषेधना नहीं बोलना चाहिए इसको, क्योंकि ये निषेध नहीं किया सर्वथा, लेकिन एक को रखा है मुख्यता से, एक को प्रतिषेध किया है, इसको गौण कर दिया, इस प्रकार से विकल्पना करी है, इसको सप्तभंगी कहा है। तो 7 प्रकार से हमने किया था। क्या क्या थे इसके, आपने याद किए होंगे इसको, क्या क्या थे? देखो आपको समझ में नहीं आया था 7 यदि कैसे बने हैं? देखो यहाँ पे तीन शब्द लिखे हैं, ए बी सी, ठीक है, 3 लेटर लिखे हैं यहाँ पे। तो कैसे कैसे इसके साथ कॉम्बिनेशन बनते हैं? तो देखो पहले नंबर पे बनेगा, हम ए के एक ही भंग बनाए तो ए आएगा, दूसरे नंबर पे बी आएगा, तीसरे नंबर पे सी, है ना। अब 3 के तो होगा, एक एक के तो हो गए, अब 2 2 के बनाए कॉम्बिनेशन, तो 2 2 के कैसे बनेंगे? 4 नंबर पे ए बी, 5 नंबर पे बी सी। एक सेकंड, इसको थोड़ा एक्सपांड कर ले। और उसके बाद 6 नंबर पे एसी, हाँ एसी लिखते हैं अपन। और 7वें नंबर पे, अब ये 3 के होगा सारे विकल्प पूरे, 2 के विकल्प पूरे हो गए, इसके अलावा कोई थर्ड कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ए सी सेम एस सी है, ठीक है। और अब 7वें नंबर पे एबीसी, अब एबीसी सेम है, सी भी है, कुछ भी लिखो, हमने एबीसी लिखा है यहाँ पे। 7 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं 3 शब्दों से, उस दिन बताया था 2⁸ तो आपको इतना नहीं पता है, तो अपन क्या है कि अपन खुद बना के दे सकते हैं, ये इस प्रकार से ये बनते कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये ए की जगह क्या करना है अपने को? ए की जगह रखना है अस्थि, बी की जगह रखना है नास्ति, चल क्यों नहीं रहा है, नास्ति, और सी की जगह क्या रखना है? अवक्तव्य, अवक्तव्य, ठीक है। अब ये ए की जगह ये रखना है, बी की जगह रखना है, सी की जगह ये रखना है, ठीक है। तो ए की जगह ये रखें अपन, तो यहाँ हो जाएगा अस्थि, पेन चलने में प्रॉब्लम हो रही है। बी में आएगा नास्ति, सी में आएगा, अब सी में क्या था ऊपर, तो एक्चुअली क्या है, अपन इसको ए बी पहले लिखते हैं, सी बाद में लिखते हैं, ताकि अपना जो सीक्वेंस है वो सही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, पहले सी लिखा है ना, सी को बाद में कर देते हैं, पहले ए बी को ए बी पहले ले आते हैं, अस्थि नास्ति, ये भंग पहले है। क्रम क्रम देखें तो क्रम में जो है ये भंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि बाकी जो क्रम है अपन क्रम से चलना चाहते हैं तो इसको पहले ले आते हैं अपन, ठीक है। तो तीसरा भंग हो गया क्या? अस्थि नास्ति। अस्थि नास्ति। चौथा ऊपर क्या लिखा हुआ था? अवक्तव्य। फिर अब यहाँ पे क्या है एक्चुअली, पहले नास्ति वक्तव्य आ जाएगा, देखो पहले अस्थि वक्तव्य लिखना है, तो अब ठीक है अपन ए भी कर देते हैं इसको, ये ए भी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। अस्थि अवक्तव्य, अस्थि अवक्तव्य, ये बीसी, अब ये अपना बीसी है, ठीक है, ये अपना ऊपर वाला एसी था, ये एसी था, ये बीसी है, ठीक है। तो ये बीसी में क्या फिर? नास्ति अवक्तव्य, पेन चलने में दिक्कत हो रही है आज, पता नहीं क्यों, वक्तव्य। और अब एबीसी अस्थि नास्ति वक्तव्य, ठीक है, अस्थि नास्ति अवक्तव्य, ठीक है। इसके आगे सबके आगे क्या करेंगे अपन? स्यात् शब्द लगा देंगे। कर क्या रहे हैं ये? स्यात् लगा देना सब में आगे, ठीक है, स्यात् अस्थि स्यात् नास्ति ऐसा करके आप लगा देना, मेरा पेन चल नहीं रहा है आज। तो ये स्यात् अस्थि स्यात् नास्ति, सात अस्थि नास्ति, सात वक्तव्य, सात अस्थि वक्तव्य, सात नास्ति वक्तव्य, स्यात् अस्थि नास्ति वक्तव्य, क्या है? ये 7 प्रकार से हम विकल्पनाएं कर रहे हैं। एक ही वस्तु कितने प्रकार की है, अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर, अलग अलग नयों से, अलग अलग
एंगल से देखने पर इस प्रकार से वस्तु की विवेचना है, वस्तु का कथन है। वस्तु कैसा है, वस्तु कैसी है, तो हम कह रहे हैं स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा से अस्ति है उसकी। किस अपेक्षा से है? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसकी अस्ति है। ठीक है, एक वचन तो ये हो गया। तो एक ऐसा ही है क्या? नहीं, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा उसकी नास्ति है। उसका जो अस्तित्व स्व से ही है, पर से नहीं है। यदि पर से भी अस्तित्व माने तो स्व और पर मिलकर एक हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? स्व और पर मिलकर एक कैसे हो जाएंगे? भाई मेरा अस्तित्व मुझसे है, यदि पर से मैं मानूं तो फिर पर और मैं मिलकर एक ही होगा ना। वो जब जब है तब मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, तो मेरी उसकी सत्ता मिलकर एक हो गई। ऐसा हो जाएगा। तो महासत्ता का प्रसंग आता है ऐसा मानने पर। तो ये हो गए दो। अब स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति मतलब युगपत। अब क्या युगपत कथन कर नहीं सकते, तो क्रम क्रम से स्यात् अस्ति है, स्यात् नास्ति है। या ऐसा ऐसा गुण, एक तो एक देखो दो विवक्षा थी इसकी। एक तो क्या थी कि हम युगपत कथन नहीं कर सकते, इसलिए क्रम से कथन करने पर स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। ठीक है, अस्ति भी है नास्ति भी है। स्व क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति है वस्तु की, किसी भी द्रव्य की जो विवक्षित है उसकी, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ति, इस प्रकार क्रम क्रम से। एक विवक्षा तो इसकी ये है स्यात् अस्ति नास्ति की। दूसरी विवक्षा ये है कि ऐसा गुण भी उस द्रव्य में है कि अस्ति नास्ति साथ में वस्तु में रहे, ऐसा धर्म से भी प्रकाशित है वो। ये तो आपको जी वो बोले कि अस्ति नास्ति साथ में कैसे रह सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि उसमें एक ऐसा अस्ति नास्ति नाम का धर्म है जिसके कारण से अस्ति नास्ति दोनों साथ में रहते हैं। एक विवक्षा ये भी है, दोनों विवक्षा मिलती है। अवक्तव्य, अवक्तव्य कैसे है कि किसी अपेक्षा से वस्तु जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों से, तो इसलिए अवक्तव्य है। लेकिन किसी अपेक्षा से है, ऐसा मत मानना कि सर्वथा ही ऐसा है। ये तो कोई जीव बोलेगा कि जब वस्तु का विवेचन नहीं किया जा सकता तो क्यों कर रहे हो फिर आप? तो हम कह रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं आपको कि आप ऐसे ही मत मान लेना कि अस्ति है नास्ति है, या जो हम विवेचन कर रहे हैं ये मत मान लेना कि सिर्फ इतने ही धर्म है, इतने ही गुण है। हम साथ में ये भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे धर्म है जो अवक्तव्य हैं, जो हम कह नहीं पा रहे हैं। इतने गुण है उसमें कि हम, इतने धर्म है कि हम किसी अपेक्षा से कह नहीं पाएंगे, इसलिए स्यात् अवक्तव्य, वस्तु किसी अपेक्षा से कही नहीं जा सकती, कैसी है, अवक्तव्य है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब 5वें नंबर का स्यात् अस्ति वक्तव्य। स्यात् अस्ति वक्तव्य मतलब किसी, देखो तो उसकी दो विवक्षा है। एक तो ये है कि किसी अपेक्षा से वस्तु का अस्ति है, अस्तिपना है, और किसी, और आप यही मत मान लेना कि उसका अस्तिपना है साथ में उसमें अवक्तव्य बना भी पाया जा रहा है वस्तु में। एक ऐसा भी धर्म है जिससे वो अवक्तव्य है वस्तु। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से आपको ऐसा लगेगा क्या चल रहा है ये। तो ये एक तो विवक्षा ये है। दूसरी ये है कि स्व क्षेत्र काल, स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो उसकी अस्ति है, और साथ में युगपत कथन करने की अपेक्षा, मतलब स्व क्षेत्र काल भाव और पर क्षेत्र, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनका युगपत कथन करने की अपेक्षा वो अवक्तव्य है। तो दोनों विवक्षा है। पहली कौन सी थी कि किसी अपेक्षा से अस्ति है, किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है, या फिर मतलब सिर्फ अस्तिपना ही नहीं है उसमें, अस्थि के साथ अवक्तव्यपना भी है। एक तो ये है। दूसरा ये कि स्व क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति है, और स्व क्षेत्र काल भाव और पर क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनकी अपेक्षा युगपत कथन करने की अपेक्षा से अवक्तव्य है वस्तु। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वस्तु में ऐसा ये धन प्रकाशित हो रहा है किसी अपेक्षा से। इसी प्रकार नास्ति में भी सेम चीज लगाना कि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु नास्ति है, और स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन दोनों का युगपत कथन करने की अपेक्षा वह अवक्तव्य है। और आखिरी वाला 7वां नंबर का स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति और स्यात् अवक्तव्य, तीनों चीज लिखना है इसमें। देखो ये याद कर लोगे तो सब याद हो जाएंगे। नहीं, वो क्या है 7 नंबर का कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु कथनचित अस्ति है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कथन करने पर वस्तु में कथनचित नास्तित्व है, और स्व क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा युगपत कथन करने पर वस्तु स्यात् अवक्तव्य है। इस प्रकार से ये 7 भंग हैं। इस प्रकार से वस्तु की सिद्धि होती है। नहीं तो आप बोलोगे क्या जरूरत है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से वस्तु, इसका स्वरूप इस प्रकार से किसी एक ही, ये तो क्या है, देखो 7 होगा ना, 7 अंधा आदमी होगा अभी ये, एक एक को पकड़ लें तो फिर वस्तु की पूरा सिद्धि नहीं हो पाती। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा भी है, ऐसा भी, ऐसा नहीं कह रहे हैं
देखो इस सप्तभंगी में हम ये नहीं कह रहे हैं कि या तो ऐसी है या ऐसी है, या नहीं लगा रहे हैं इसमें कि या ऐसी है या ऐसी है या ऐसा, ऐसा नहीं कथन है ये। हाँ, या करके नहीं, और मे बी, परहैप्स, शायद, कथन, शायद, कदाचित, संशय हो, हाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। हम ये कह रहे हैं कि इस स्व, ऊपर क्या कह रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु अस्ति ही है, एंड लगा रहे हैं, और नहीं लगा रहे हैं, या कदाचित, कथनचित, शायद, या फिर परहैप्स, मे बी, ऐसा नहीं लगा रहे, क्या लगा रहे हैं, एंड, निश्चित तौर पर, निर्धारित क्या हुआ ज्ञान ऐसा ही है, निश्चित तौर पर क्या, ऐसा तो है, और निश्चित तौर पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा वस्तु नास्ती ही है। एंड मतलब एंड चल रहा है यहाँ पे, या नहीं चल रहा है, कहने का मतलब ये है। तो आपको क्या लगा कि पता ही नहीं आचार्य को, तो उन्होंने सब चीजें लिख दी जो हो सकती, हो भी सकती, शायद है, शायद नहीं है, शायद हो भी और नहीं भी, पता नहीं है कि नहीं, हो भी सकती है, पता नहीं है कि नहीं भी हो सकती, पता नहीं है कि नहीं, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, और पता नहीं भी हमको है कि नहीं। तो ये क्या इस प्रकार का ज्ञान नहीं है, ये संशयात्मक ज्ञान नहीं है, ये किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है उसकी अपेक्षा से कथन करने की पद्धति है ना, निर्धारित रूप ज्ञान है कि इसकी अपेक्षा से ऐसा ही है, उस अपेक्षा से वैसा ही है, इस प्रकार से कथन करने की पद्धति है ये। हाँ, तो प्रमाण के अनुसार वस्तु निर्धारित हो गई ना कि अस्ति नास्ति दोनों धर्म साथ में पाए जा रहे हैं उसमें, इस प्रकार अनेकांत रूप प्रमाण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है कि हम परस्पर विरोधी धर्मों का एक ही समय में सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, हम निषेध नहीं कर रहे हैं, हम प्रमुखता से, जब अस्थि धर्म की प्रमुखता से तब ये कथन कर रहे हैं, जब नास्तिक प्रमुखता हो तो ये कथन कर रहे हैं, इस प्रकार से है वो। हाँ, कि हम किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं तो क्रम क्रम से, कि हम साथ में नहीं बोल सकते, दोनों धर्म है देखो उसमें, अस्थि भी है नास्ति भी है, लेकिन साथ में नहीं आ सकते, क्रम क्रम से बोल रहे हैं, इसलिए क्रम क्रम से पहले अस्थि फिर नास्ति बोला। स्वर पर इसलिए कि स्वर पर का युगपत कथन कर नहीं पा सकते, इसलिए वो वक्तव्य उस अपेक्षा से युगपत कथन नहीं कर सकते कि स्व अस्थि भी है नास्ति भी है, इसका युगपत कथन करने की अपेक्षा से, युगपत मतलब साइमल्टेनियस, एक साथ, अस्तित्व नास्तित्व बोलेंगे तो क्या है, क्रम क्रम से ये एक साथ नहीं बोल पाएंगे, ज्ञान में एक साथ नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए उस अपेक्षा से कि भाई अस्थि भी और नास्ति भी, ऐसा कैसे समझाएं हम, तो इस अपेक्षा से अवक्तव्य है। एक अपेक्षा तो ये, दूसरा ये है कि उसमें और भी चीजें हैं अस्थि नास्ति के अलावा, इस अपेक्षा से भी अवक्तव्य, सभी सभी चीज को थोड़ी समझा सकते हम हमारे ज्ञान में, हाँ ऐसा नहीं, हमारी बात कर रहे हैं, केवली की बात मत करना आप। और केवली के भी ज्ञान में जो झलकता है वो सब बता पाए, ऐसा नहीं है, केवली के ज्ञान में भी अनंत पर्याय, अनंत क्या श्रुत संख्याति है, और वस्तुओं के अनंत गुण, अनंत अनंत पर्याय, तो सबको थोड़ी बता सकते हैं अपने ज्ञान से, जो प्रयोजन होते वही बतलाते हैं। ठीक है, आया समझ में, आ गया, किसी से पूछा आ गया समझ में? हमने सप्तभंगी जो बताया वो ज्ञान का विषय बना कि नहीं बना, आपके ज्ञान में है कि नहीं उसकी सत्ता, किसी अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से है कि भाई सप्तभंगी शब्द ही नहीं पढ़ा था हमने आज तक, अब शब्द पढ़ लिया है, इस अपेक्षा से उसकी अब सप्तभंगी की ज्ञान में अस्थि है। और किसी अपेक्षा से नहीं भी समझ में आया कि पूरा पूरा समझ में थोड़ी आया कि क्या क्या आपने बताया, और अब देखो क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, ये दोनों साथ में हैं। अब आपसे पूछे क्या समझ में नहीं आया, फिर क्या समझ में आया, तो चौथा भंग की बता नहीं सकते हो क्या समझ में आया क्या नहीं आया समझ में। वो आपका है वो। क्या कुछ बोल रहे हो क्या? मतलब कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, और जो पूछोगे आपके क्या समझ में नहीं आया तो वो अवक्तव्य है। हाँ वही बस समझ गया हम। तो ये सब में साथ में लगा लेना ये, हालांकि ये तो हम बताने के लिए, समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं, कुछ आया समझ में कुछ नहीं आया, और बता नहीं सकते क्या नहीं आया, कुछ तो आया लेकिन शेष बता नहीं सकते क्या समझ में नहीं आया, जो नहीं आया और कुछ तो समझ में नहीं आया, और बचाओ बता नहीं सकते कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, और कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया, और शेष बता नहीं सकते कि क्या समझ में नहीं आया, इस प्रकार से सात भंग लगा सकते हैं। लेकिन हालांकि ये वस्तु का स्वरूप समझने के लिए है, इसलिए अपने ज्ञान में इसकी जो सिद्धि है वो इस प्रकार से वस्तु का स्वरूप समझने के लिए करना है अपने को, ये तो अपने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, यहाँ से आगे फिर इसका क्या है कि अपने को बस एक ख्याल में होना चाहिए कि स्यादवाद जो है उस प्रकार से सप्तभंगी वचन शैली पर से उसकी व्यक्तता है, मतलब स्याद अपेक्षा से कथन करते हैं ना, स्याद अस्थि स्याद नस्ति, ये स्यादवाद है, इस प्रकार स्याद शैली में कथन करने की पद्धति स्यादवाद है, अब सापेक्षता से कथन करने की पद्धति ऊपर लिखा था ना। ठीक है, तो ये अनेकांतवाद और स्यादवाद पूरा बतलाना था, इसलिए इसका प्रसंग लिया, नहीं तो इसकी ज्यादा जरूरत थी नहीं। अब अपन
आपको कोई प्रश्न नहीं हो तो आगे चलते हैं अगले छंद पे। आगे समझ में जितना आया, स्यादवादी को ये अनेक ये सप्तभंगी तो इतना आया उतना ठीक है। इसका बहुत विवेचन मिलता है शास्त्रों में, अलग अलग प्रकार से सिद्धि करी है इसकी, इतना अपन तो ऑब्वियसली बात लेंगे नहीं। ये तो शब्द आता तो जरूर थोड़ा सा अपन विस्तार से लेते, शब्द भी नहीं है षडाला में ऐसे याद करके। ठीक है चलो, ये क्या हुआ अपना छंद नंबर 13 हो गया कि अभी तो एकांतवाद समझा भैया अपन ने। अब ये दूषित समस्त तो क्या है, तो समझ लिया अपन ने कि कैसे ग्रंथ जो एकांतवाद दूषण है। दूषण क्यों है? क्योंकि वस्तु में सर्वथा एक धर्म को मान के सर्वथा अन्य धर्म का निषेध कर देता है, इस प्रकार का दूषण है उनके ज्ञान में। और समस्त है, इसकी क्या व्याख्या की थी कि जैन धर्म ही एकमात्र जो है जो अनेकांतवाद पर आधारित है। बाकी संसार की समस्त मान्यताएं कोई भी हो, वो जैनेतर कोई भी हो, कोई भी लगा लेना उसमें, चाहे नास्तिक मति ही क्यों ना हो, कोई भी हो, वो सब एकांतवाद के दूषण से दूषित है। वस्तु के एक धर्म को मान के अन्य धर्म का सर्वथा निषेध ही कर देते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब न्याय की चर्चा होती है तो उनके ग्रंथों में जैनियों के लिए स्यादवादी या अनेकांतवादी इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है, क्योंकि उनको पता है कि जैनी जो है सिर्फ जैनी हैं जो कि अनेकांतवाद की बातें करते हैं पूरी दुनिया में, बाकी कोई भी अनेकांत की बात नहीं करता। इसलिए जैसे अपन बौद्ध मतावलंबियों को क्षणिकवादी बोलते हैं और वो स्वीकार करते हैं हम क्षणिकवादी हैं, है ना। वैसे ही किसी को कूटस्थ बोले, अद्वैतवादी बोले तो स्वीकार करते हैं हम अद्वैतवादी। वैसे ही जैनी को कोई अनेकांतवादी बोले, स्यादवादी बोले तो हम स्वीकार करते हैं कि हाँ हम हैं अनेकांतवादी हैं, हम स्यादवादी हैं। और ये विशेषण जो है वो जैनियों पे लगता है, बस जैन धर्म में पाया जाता है, उन्हीं की विशेषता है। मतलब सिर्फ सीधा मतलब ये इसका ये है कि जैन धर्म के पास ही जो है वस्तु की समीचीन रूप से अलग अलग एंगल से दृष्टिकोण से वस्तु को परखने की जानने की योग्यता है। बाकी तो क्या है, हाथी का सूंड पकड़ के लोग समझ रहे हैं कि बस हाथी सांप जैसा है, पूंछ पकड़ के ऐसा समझ रहे हैं कि रस्सी जैसा है। जैन दर्शन ही बोलता है कि सूंड की अपेक्षा सांप जैसा है और पूंछ की अपेक्षा रस्सी जैसा है। तो सही विवेचना किनके पास है फिर वस्तु की? तो जैनियों के पास है। इसलिए हम बोल रहे हैं, कोई इसमें हम पहले ही बताया था ना कि ऐसे थोड़ी कि हम जैन कुल में पैदा हो गए इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ हो गया। भाई वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा बतलाया गया है जिनवाणी में, वैसा भगवान के ज्ञान में प्रकाशित हुआ, उन्होंने जिनवाणी में प्रकाशित किया, उससे हमें पता पड़ा। अब हमारे सम्यक ज्ञान में वो वस्तु का स्वरूप इस प्रकार से प्रकाशित है। तो इस प्रकार से ये समस्त आ गया, इसका मतलब कि समस्त जो है वो एकांतवाद के दूषण से दूषित हैं। और कैसे है? विषय कषाय और हिंसा का पोषण करने वाले हैं। और इसमें हमने पहले ही बताया था कि भाई सिर्फ कुशास्त्री मत लेना, इसमें टीवी सीरियल वगैरह मूवीज जो हैं, छापे मतलब न्यूज़पेपर जो हैं, मैगजीन्स जो हैं, और उपन्यास जो हैं, साहित्य हैं। अब ये क्या है, जीव धर्म की बुद्धि से तो नहीं पढ़ता है इनको, लेकिन हाँ ऐसा जरूर उसकी मान्यता बन जाती है कि जैसा ये बतला रहे हैं वैसा सही है। तो और वो सुख स्वरूप है तो उसकी मान्यता अब सुख की बुद्धि हो गई ना। तो धर्म तो भाई धर्म क्या था? जो सुख की प्राप्ति कराए। अब इसने मान लिया कि ये जो मैगजीन है सुख की प्राप्ति कराती है, ये टीवी जो है सुख की प्राप्ति कराती है, उसमें जैसा बतला रहे हैं ऐसा करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। जैसा वो परिग्रह जोड़कर सुखी होना बतला रहे हैं, जैसा मान कषाय करके सुखी होना बतला रहे हैं, जैसे मायाचारी से छल करके सुखी होना, जैसा शरीर का श्रृंगार करके सुखी होना बतला रहे हैं, वो सब सुख की प्राप्ति का वास्तव में मार्ग है। तो जीव का श्रद्धान वैसा हुआ, ज्ञान वैसा हुआ, तो वो सब भी क्या हुआ? कुशास्त्र हुआ टीवी। और क्या बतलाते हैं टीवी में? भगवान को क्या बतलाते हैं? ये कहाँ से अपने को, जो जैनियों में भी आपको देखा होगा ना कि भगवान ने किया, भगवान करता है, भगवान जाने, ये सब कहाँ से आया शब्द? ये सब टीवी सीरियल देख के अन्य मतावलंबियों से आए हैं, क्योंकि अन्य मत में ही भगवान को कर्ता धर्ता हर्ता बतलाया है। हमारे यहाँ तो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी बतलाया है, वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी बतलाया है। तो ये कर्ता धर्ता हर्ता है, फिर हम भी तो बोलते हैं भगवान। हाँ क्या बोला था उस दिन? प्रभु पतित पावन में पावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप रिहारा स्वामी मेटो जावन मरण। हे भगवान आप मेरे जन्म मरण को मेटने वाले हो। तो भगवान पे भी कर्तव्यवाद जैनियों ने भी तो आरोपित किया फिर, तो दूसरे मतावलंबी भी कर रहे हैं। तो हम कैसे अलग हैं और हम कैसे सही हैं, वो कैसे गलत हैं? बताओ। अब पढ़ लिया हमने कि भगवान पे जितना भी कर्तृत्व आरोपित किया है, भगवान मेरे कर्ता हैं किस अपेक्षा से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से। तो अच्छा ये कर्तृत्ववाद भी भगवान पे क्यों आरोपित किया? यदि देखो झूठ है क्या ये? यदि झूठ होता तो नहीं होता फिर ये। मतलब भगवान कुछ तो करता है, क्या करता है भगवान? भगवान जैन धर्म में जितना भी भगवान पे कर्तृत्ववाद आरोपित किया, को पहले ही बताया था ये
कि जितना भी बताया, हरता गंधियार के, करता धर्म प्रकाश, छिरता पददाता रहो, और जो जो भी कथन आते ना इस प्रकार से कि भगवान आप ही संसार सागर से तारने वाले हो, तो ये जितना भी भगवान पे कर्तृत्ववाद आरोपित किया गया है उसका मात्र एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि भगवान हित का उपदेश देते हैं। इसलिए जो आरोपित कथन है वो इस प्रकार का है, अपेक्षा से। क्या अपेक्षा? ये अपेक्षा है उसके पीछे कि भगवान ने हित का उपदेश दिया, जगत को के कल्याण का उपदेश दिया, इसलिए भगवान पे कर्तृत्ववाद आरोपित किया है। अब इसको यथार्थ में मत मान लेना कि भगवान आएंगे और अपने मुझे क्या कर देंगे, टच कर देंगे, या मैं उनको चरण छू लूंगा तो मेरे अपने पापों से मुक्ति, भगवान मुझे अपने पापों से मुक्त कर देंगे, या आशीर्वाद दे देंगे मोक्ष की प्राप्ति का, या स्वर्ग की प्राप्ति का, या कुछ और भी जो कामना लेके जा रहे हैं। भगवान वास्तव में ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी कर्तृत्ववाद तो इसलिए आरोपित है, जैसे कि डॉक्टर है, भाई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, उससे मरीज ठीक होता है, तो मरीज ये बोलता है क्या कि प्रिस्क्रिप्शन ने ठीक किया, ये बोलता है क्या कि औषधि ने ठीक किया? वो बोलता तो यही है कि डॉक्टर ने ठीक किया। तो डॉक्टर ने करा क्या वास्तव में? उपदेश दिया था कि ये करो, ये मत करो, ये औषधि लो, इससे परहेज करो। तो ऐसे ही भगवान, तीर्थंकर भगवान, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी हित का उपदेश दिया, मिथ्यात्व से परहेज करो और सम्यक्त्वादि का सेवन करो, तो संसार नाम के रोग से दूर मुक्ति मिलेगी। बस इसलिए भगवान पे भी इसीलिए कर्तृत्ववाद का पूरा आरोप लगाया जाता है, सिर्फ इसी अपेक्षा से कि भगवान समूह शरण में जिनवाणी का पान कराते हैं, बस इसके अलावा और कोई। और बस वही उस पे जीव जैसे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके हम स्वयं पुरुषार्थ करते हैं भाई। डॉक्टर तो आगे मुंह पे टेबलेट नहीं खिलाता है, डॉक्टर बोलता भी नहीं भैया प्रिस्क्रिप्शन रोज सुबह फोन लगा के पढ़ा कि नहीं आज तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन सुबह शाम को पढ़ा कि नहीं। जीव स्वयं ही पढ़ता है, जीव स्वयं ही उस पर आचरण करता है, श्रद्धा करता है, उसी प्रकार उस उपदेश पे जीव स्वयं ही श्रद्धा करता है, ज्ञान करता है, आचरण करता है, स्वयं ही अपने रोग से ठीक होता है। लेकिन आरोपण किस पे लगाता है? आरोपण मतलब किसको बताता है कि आपके कारण ठीक हुआ? भगवान को बतलाता है, भगवान की अपेक्षा कथन करता है कि भगवान आपने मेरे कष्टों को दूर किया है। ये इस प्रकार से आरोपित कथन है। लेकिन ये तो देखो सम्यक प्रकार से कथन है, लेकिन टीवी में क्या बताते हैं? टीवी में कि भगवान आप ही करता धरता, ऐसी बहुत सारी कथाएं आती रहती, पौराणिक कथाएं हो या फिर टीवी सीरियल हो, मूवीज हो। भगवान, मैं आज मैंने आप आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं रोज आपके यहाँ आता हूँ लेकिन मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मैं आपसे मांग रहा हूँ कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो भगवान बोले हाँ भाई, आप आए थे इतने टाइम तक, हमारा कुछ ड्यू है आपको देना, मांग लो हम दे देंगे हम आपको। इस प्रकार के कथन कहाँ से आए? सब ये टीवी देख देख कर आए हैं। तो भगवान ने करता धरता हरता बतलाया, जैसा स्वरूप है वैसा नहीं बतलाया। और मतलब धर्म का भी जैसा स्वरूप उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है वैसा भी नहीं बतलाया है। विडंबना तो ये है, उनके शास्त्रों में जैसा धर्म का स्वरूप है वैसा भी नहीं बतलाते हैं। उनको तो बस क्या एक ही चीज बतलानी है। यदि पौराणिक कथाओं की बात करें तो राग का पोषण है, विषयों का पोषण है। और कथाओं में क्या होता है कि किसी ने बस करता है भगवान, आप यदि कुछ भगवान का अच्छा काम करोगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे, भगवान आपके कर्ता हो जाएंगे। जैसा आपको पहले ही बताया था कि कर्म कर्ता वास्तव में भगवान हो जाए तो भगवान फिर अपराधियों के भी अच्छा करने के कर्ता हो जाएंगे। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये तो। हाँ, जो पुण्य करे उसको भी भगवान की आराधना करके फल मिल जाए, जो पाप करे उसको भगवान आशीर्वाद दे देंगे भाई तेरा भी अच्छा हो। तो फिर अन्याय हो गया ना ये तो। इसलिए जीव को अपने शुभ शुभ कर्मों का ही फल मिलता है, लेकिन भगवान को कर्ता बतलाया है टीवी आदि में, इसलिए सब मिथ्या ज्ञान है। जो भी संदेश आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इंस्टाग्राम, जो जो भी होते हैं सब पे, टेलीग्राम वगैरह, तो उस पे भी देखना आप, कहीं पे भी कोई ऐसी ज्ञान की बात कहीं नहीं आने वाली है। सब यही आने वाले है कि भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने तो सृष्टि बनाई, भगवान सृष्टि के कर्ता हैं, भगवान ने आपको धरती पर इसलिए भेजा कि आप ये करो। और इस प्रकार की बातें आती है, भगवान ने ये किया, भगवान चाहते हैं ऐसा करो। सारे कथन ऐसे ही आते हैं इन सब पे। और ये क्या है? सब मिथ्या ज्ञान है, इसलिए कुज्ञान है। और कम से कम हमारे पास आ जाए तो हमको अब पता होना चाहिए कि ये सब ये ऐसा कुछ है नहीं, भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा हम बतलाया जा रहा है। इसलिए सब कुज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है, इसलिए हम बचें यहाँ से, कम से कम फॉरवर्ड तो ना करें मैसेजेस ऐसे आए तो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कुशास्त्र जो है, बलि का, वेदों में बलि का वर्णन किया वहां पे कि वैसे तो हिंसा करना बुरी बात है, लेकिन यज्ञ के लिए बलि देना ये इसमें हिंसा का दोष नहीं है। इस प्रकार का कथन वेदों में मिलता है। बाकी अन्य धर्मों में भी इस प्रकार से बलि देने का कथन मिलता है, तो ये हिंसा का पोषण कर रहे हैं।
इस प्रकार से ये है विषय कषाय हिंसा का पोषण करने वाले। और कैसे है? अप्रशस्त है, समीचीन नहीं है। जो समीचीन क्यों नहीं है? क्योंकि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा बतलाते नहीं है। वस्तु अनेकांतमयी है, लेकिन ये एकांतमयी बतलाते हैं। वो सबसे बड़ा दूषण तो यही है। सबसे बड़ा दूषण देखो, कहीं भी आप जाना मिथ्यावन्यता में, एक बात याद रखना कि ये जो हैं इनके धर्म के आयतन जो हैं, धर्म के गुरु हैं, धर्म का स्वरूप है, धर्म की क्रियाएं हैं, धर्म का ज्ञान है, जितने भी इनके मंदिर हैं, ये सब क्या है? इनके मूल में एकांत है। बस एक बात ध्यान रखना, तो आप बचते हुए रहोगे हमेशा। वरना क्या है कि कितना अच्छा मंदिर है, ऐसा बोलने में अनुमोदन हो जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा कि इनकी भी तो है क्रियाएं। देखो कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितनी अच्छी, ये भी तो ज्ञान की बातें करते हैं, इनके में तो बतलाया आत्मा है वगैरह वगैरह, कितनी अच्छी बातें करते हैं। तो भी आपको पहले बताया था ना कि भाई किसी को काली मिर्ची बेचना है, तो पपीते के बीज बेचना है, तो 2-4 काली मिर्ची तो मिलानी पड़ेगी ना उसमें। सिर्फ पपीते के बीज बेचेगा तो कैसे काम चलेगा? कि बिक जाएंगे पपीते के बीज काली मिर्ची के भाव? नहीं बिक पाएंगे। तो उसमें 2-4 काली मिर्ची मिलानी पड़ेगी, ऊपर दिखेगी हाँ काली मिर्ची है ऊपर, और रहेगा अंदर में पपीता का बीज। उसी प्रकार इनको अपने झोली भरना है। क्या जितने भी इनके हैं, इनको अपनी झोली भरना है, तो इसको 2-4 थोड़ी ऐसी ऐसी बातें बतानी पड़ेगी बाहर से। चांदी मिलानी पड़ेगी खोटे सिक्के में थोड़ी सी, तो ताकि खोटा सिक्का चल जाए। इसलिए ये सब क्या है? अप्रशस्त हैं। और क्या है इनके पीछे आधार? देखो हमारे पीछे हमने जब बताया था शास्त्रों की, तो आधार क्या था हमारे पीछे? वीतरागता और सर्वज्ञता। वहां से ही ना तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी। लेकिन इनके पीछे आधार क्या है? इनके पीछे कोई आधार ही नहीं है। वही कपिलादि अब एक यहाँ पे तो लिखा रागी कुमतिन कृत श्रुत अभ्यास, इसका एक और वर्जन मिलता है कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। ऐसा भी एक पंक्ति छड़ाला की मिलती है, ऐसा वर्जन हमने इसे याद किया हुआ था। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। तो कपिलादि जो है कहाँ है, कहाँ से आए, कौन है ये एक इनके मतलब एक सांख्य मत चलाया जिन्होंने, वो है कपिल। सांख्य मत क्या है? अब सांख्य मत भी एकांतवाद कूटस्थवाद का पोषण करता है। सांख्यवाद मतलब क्या है कि ऐसा माना है इन्होंने कि सांख्यवादियों ने कि एक प्रकृति है, एक पुरुष है, प्रकृति निर्जीव है, पुरुष सजीव है। प्रकृति में 3 गुण थे, वो 3 गुणों में हलचल हुई और उसका मिलाप जो है वो पुरुष से हो गया। तो इस प्रकार से फिर डाइवर्सिटी और सबकी रचना हुई। तो अब मतलब उसमें बहुत सारी दूषण लगते हैं इस प्रकार से मानने में। क्या इस प्रकार से फिर मोक्ष का प्रसंग ही नहीं आएगा कभी जीव को। क्योंकि यदि इस प्रकार से यदि शुद्ध आत्मा भी पुनः पुनः संसार में आ जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कौन करेगा? पुरुष पहले शुद्ध था, बाद में फिर प्रकृति के मिलने से अशुद्ध हुआ, तो फिर वापस शुद्ध हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो वापस अशुद्ध हो जाएगा। जैसे मोक्ष की प्राप्ति कौन करना चाहेगा भाई? बार बार अशुद्ध हो जाए हम, तो वैसे ही अशुद्ध है। क्या जरूरत है मोक्ष की? क्या जरूरत है? पुण्य पाप की सारी विवक्षाएं खत्म हो जाती है। तो सांख्य मत की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि पंक्ति ये कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास, एक जगह ऐसा भी वर्णन है। तो ये इस प्रकार से रागी और कुमतियों द्वारा, अल्पज्ञों द्वारा, अज्ञानियों द्वारा की गया श्रुत है का अभ्यास जो है, ये सब मिथ्या ज्ञान है, समीचीनता नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या करता है ये? तो गलत प्रिस्क्रिप्शन देगा तो बीमारी दूर होने के बजाय बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से ये गलत प्रिस्क्रिप्शन है, संसार में डुबाने वाला प्रिस्क्रिप्शन है। जैसा स्वरूप नहीं है वैसा बतलाया गया है, और जैसा है वैसा नहीं बतलाया गया है। इसलिए कुबोध है, मिथ्या ज्ञान है, कुशास्त्र है। और सब लगा लेना, देखो ये अपन कुशास्त्र कोई बोलेगा बार बार कि हम तो पढ़ते ही नहीं है इनके शास्त्र, हमको क्या मतलब? तो मैंने आपको बताया कि ये सब है, टीवी है, कोई उपदेश करने को मिल जाए ज्ञान का कर्ता गुरु के समान, कि ऐसा ऐसा करो तो सुख की प्राप्ति होगी, तो सब वो मिथ्या ज्ञान ही है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इन शास्त्रों का अभ्यास जीव जैनाचार्यों ने भी किया है। तो क्या उनका कुबोध था? क्या उन्होंने क्यों किया? तो इन्होंने किया उनका खंडन करने के लिए। जैसा आचार्य अकलंक देव वो गए, तो उनका खंडन करने के लिए किया। तो इस प्रकार से खंडन करने के लिए, न्याय की स्थापना करने के लिए शास्त्रों का अभ्यास किया जाए, तो वो मिथ्या ज्ञान नहीं है। वहां प्रयोजन कुछ और है, अभिप्राय में कुछ और, अभिप्राय में उसके प्रति श्रद्धा के भाव नहीं है। अभिप्राय में तो जिनवाणी के प्रति श्रद्धा के भाव हैं, लेकिन जब न्याय की स्थापना करनी होती है, तो फिर अनेकांतवाद का मंडन करने के लिए और एकांतवाद का खंडन करने के लिए आचार्यों ने भी वो सब शास्त्र पढ़े हैं। मिलता भी है वो शास्त्र, आज वार्तिक, श्लोक वार्तिक, अलंकार उदाहरण के लिए वो बहुत सारे न्याय के शास्त्र, उनमें बाकी सब शास्त्रों की विवेचना मिलती है कि देखो इन्होंने क्या क्या गलत माना हुआ है, पूरा एक एक लाइन से बिल्कुल मिलता है, और पूरा खंडन किया हुआ है सभी शास्त्रों का, बड़ा मतलब सभी दर्शनों का, जितने भी दर्शन थे उस समय, सब दर्शनों का उसमें खंडन है। ठीक है,
तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप हुआ। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो इसमें। नहीं ये प्रश्न, चलो अपन ये चल करते हैं। अब क्या बात आएगी यहाँ पे, देखो 6 बातों का वर्णन था दूसरी ढाल में। कौन कौन सी 6 बातें थी? अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और उसके बाद ग्रहित मिथ्या दर्शन, और अभी हमने पढ़ा ग्रहित मिथ्या ज्ञान। अब छठी बात का वर्णन, अंतिम बात का वर्णन यहाँ पे शुरू होता है दूसरी ढाल में, छंद नंबर 14। इसमें क्या वर्णन आएगा अब? ग्रहित मिथ्या चारित्र का। इसको पढ़ते हैं एक बार। जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करत विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करन छीन। बहुत अच्छी बात लिखी, देखो यहाँ पे भी पढ़ के आ रहे हैं, ग्रहित मिथ्या चारित्र, ऐसा चारित्र, ऐसी क्रियाएं जो इसने परोपदेश से नवीन धारण करी और वो करके उसमें वो धर्म होना मानता है, वो सारी क्रियाएं जो है वो ग्रहित मिथ्या चारित्र है। चारित्र मतलब आचरण। वो आचरण इसने किसका किया? शरीर का ही किया। लिखा भी यहाँ पे, बताएंगे कहाँ लिखा है। शरीर का ही आचरण किया इसने, बहिरंग आचरण किया। वो बहिरंग आचरण भी जो किया उसने पूरा विरुद्ध आचरण किया, और विरुद्ध आचरण करके उसने ऐसा माना कि मैंने समीचीन आचरण किया, धर्म का आचरण किया। तो उसका ऐसा आचरण धर्म का आचरण नहीं है, वो सब मिथ्या चारित्र है, विपरीत आचरण है, संसार में ले जाने वाला है, मोक्ष से हटाने वाला है। क्या लिखा है यहाँ पे पंडित जी ने, क्या क्या है वो सब ग्रहित मिथ्या चारित्र? देखो इन्होंने क्या लिखा। जे ख्याति लाभ पूजादि चाह, जो जो भी ख्याति, ख्याति का मतलब फेमस हो जाए हम, इसलिए चारित्र करें, प्रसिद्धि हो जाए हमारी, इसलिए धर्म की क्रियाएं करना। एक बात ये। दूसरी बात लाभ, लाभ मतलब मॉनिटरी गेन। यहाँ पे लाभ का मतलब बिल्कुल आप फाइनेंशियल गेन में लगाना है इसको, क्योंकि बाकी चीजें भी लाभ ही, ख्याति भी एक प्रकार प्रसिद्धि का लाभ हुआ है ना, तो वो भी लाभ है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे लाभ लिखा है वो बिल्कुल मॉनिटरी गेन है, फाइनेंशियल, कुछ हमें आमदनी हो जाए धर्म का धारण करके, धर्म की क्रियाएं करें हम और हमें पैसे मिल जाए, हमारी आमदनी का जरिए बना लें इसको हम, धर्म को। तो ये दूसरी बात। और तीसरी क्या बात लिखी है यहाँ पे? पूजा आदि चाह, पूजा की चाह। पूजा मतलब भगवान की पूजा नहीं, स्वयं लोग हमें पूजना शुरू कर दें, हमारी प्रसिद्धि उड़ जाए, हमारा प्रभाव बढ़ जाए, और लोग क्या है हमें ही आदर मतलब पूज, अब वैसे पूजा नहीं होती है, वो तो है ही, लेकिन धर्म के मामले में या इन जनरल भी इसको किसी जीव को सोशल टाइकून समझे, बिजनेस टाइकून समझे, बड़ा समझने लगे, आदर सत्कार मान सम्मान उसका ज्यादा हो जाए, तो वो ऐसी ऐसी चाह है उसकी, किसकी? जीव की। कौन से जीव की? जिसके ग्रहित मिथ्या चारित्र पाया जाता है, उस जीव की। क्या चाह है? कि वो धर्म की क्रिया करे और धर्म की क्रिया के बदले में उसको ख्याति मिले, लाभ मिले, पूजा मिले, ऐसी उसकी इच्छाएं हैं, इसलिए वो धर्म का धारण, धर्म की क्रियाएं कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब मिथ्या चारित्र है। यदि इसके पीछे धर्म की बुद्धि है, देखो धर्म क्रियाएं धर्म की कर रहा है, जीव क्रिया धर्म की कर रहा है। और जैन, अब जैनों में लगा लेना है इसको, वैसे तो परोपदेश से लगाया प्राप्त हुई ये सब ये, लेकिन कहीं भी लगा लेना, जैन हो या जैनेतर हो, ऊपर भी लगाया हमने हर जगह। तो भले ही ये जैनी हो, लेकिन जैनी व्यक्ति भी मंदिर जा रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, धर्म का धारण कर रहा है, उसके पीछे उसकी भावना ये है कि मंदिर जाके मुझे प्रसिद्धि मिले, मुझे फाइनेंशियल गेन हो, और देखें कैसे कैसे फाइनेंशियल गेन होता है, और मुझे आदर सत्कार मिले। तो उसकी जब क्रियाएं हैं धर्म की, वो सब मिथ्या चारित्र है। बहिरंग स्थूल रूप से कह रहे हैं भाई, अब क्या सम्यक चारित्र तो मुनिराजों के होता है, तो इसके गृहस्थ के तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा सम्यक चारित्र। लेकिन जो बहिरंग स्थूल रूप से चारित्र, इसको आचरण कहा है यहाँ पे, बहिरंग आचरण जो है स्थूल रूप से जो गृहस्थों के होता है, वो चारित्र लेना यहाँ पे। क्योंकि क्या है कि नहीं तो आप बोलोगे ये तो मुनिराजों की होता है वो सम्यक चारित्र, इसके तो ये सब ख्याति लाभ पूजा नहीं भी हो तो भी इसके तो कोई सम्यक चारित्र कहलाएगा नहीं। हाँ लेकिन नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर मिथ्या चारित्र जरूर थोड़ी मिथ्या चारित्र कहलाएगा, हम दोनों ना असंयम पाया जाता है उसके, तो इसके तो लेकिन मिथ्या चारित्र पाया जा रहा है। और क्या लिखा है यहाँ पे कि देखो ख्याति लाभ पूजादि चाह करके क्या करता है, करने के लिए क्या करता है ये? ख्याति कैसे मिलेगी इसको, लाभ कैसे मिलेगा, वो पूजा सत्कार आदर सत्कार कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करता है? ये सब कुछ करने को तैयार है धर्म के नाम पर। यहाँ लिखा धरी करत विविध वेद देह दाह, ऐसा चाह करके, चाह धरी मतलब चाह करके, और फिर क्या करत करता है, क्या करता है? विविध अनेक प्रकार से, विविध अनेक, विविध मतलब प्रकार से, विविध विध अनेक प्रकार से, विविध का मतलब अनेक और विध का मतलब प्रकार, तो विविध विध मतलब अनेक प्रकार से क्या करता है? देह दाह करता है। देह दाह मतलब, देह मतलब शरीर, और दाह मतलब
देह को दाह करता है, तपाता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है। कौन कौन देता है ये? क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसा क्यों लिखा है देह को दाह? क्योंकि ये क्रियाएं कर रहा है ना, शरीर से क्रियाएं कर रहा है, और ऐसा मान रहा है कि शरीर की क्रियाओं से धर्म होगा, लेकिन इसका प्रयोजन जो है वो प्रयोजन ठीक नहीं है। इसलिए इसकी जो सारी क्रियाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की जो क्रियाएं करी इसने देह से, वो सब मिथ्या चारित्र, वो सब देह को दाह करने वाली है। सम्यक चारित्र का नाम नहीं पा रही है, मिथ्या चारित्र का नाम ही पा रही है। आगे चले, यहाँ से लिखा है यहाँ पे, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखा ना चरण, सभी के लिए भाई, ऐसा नहीं कि मेरे लिए, आपके सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम हो जैनेतर मान्यता वाले हो, जैन हो, ऐसा अपन किसी द्वेष भाव के कोई भी हो। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, मैं कौन हूं और कोई अन्य कौन है, स्व कौन है, पर कौन है, स्व पर के भेद विज्ञान के बिना ये क्रियाएं की गई है। क्या लिखा? स्व का ज्ञान। यदि स्व का ज्ञान नहीं है जीव को, यदि उस कहानी के हीरो आत्मा नहीं है, क्या जिसके लिए वो क्रियाएं कर रहा है, सम्य जो चारित्र का धर्म का धारण किया जीव ने और आत्मा के हित के लिए नहीं किया, तो फिर इसकी सारी क्रियाएं जो है मिथ्या चारित्र है। पता तो है नहीं किसके लिए कर रहा है बस शरीर के लिए कर रहा है, शरीर के हित के लिए कर रहा है, आत्मा के हित के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए क्या कहा यहाँ पे कि आत्मा अनात्मा के ज्ञानहीन जो भी क्रियाएं हैं उसकी जे करनी, जो भी करनी है क्रियाएं हैं उसकी, तन करन छीन, तन मतलब वापस देह, करन मतलब करने वाली, और छीन मतलब विदीर्ण करने वाली, छीन करने वाली, निर्बल करने वाली, घीसने वाली, शरीर को घीसने वाली क्रियाएं हैं। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के हित जो भी क्रियाएं इसने करी है वो सब शरीर को ही छीण करने वाली है। सम्यक चारित्र का नाम नहीं पाती है, मिथ्या चारित्र का ही नाम पाती है। ये इसका मतलब है। क्या मतलब है इसका? कि जो ख्याति लाभ पूजा की चाह करके विविध प्रकार की देह को दाह करने वाली क्रियाएं हैं, और जो क्रियाएं आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के हीन करी गई है, वे सारी क्रियाएं तन को विदीर्ण करने वाली है। सभी बहिरंग चारित्र जो किया, बहिरंग क्रियाएं करी, ये सब मिथ्या चारित्र है। आगे जब देखते हैं यहाँ पे क्या मतलब इसका। जे ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि मतलब क्या क्या होती है? प्रसिद्धि का मतलब कि धर्म का धारण करके जीव धर्म के क्षेत्र में प्रसिद्धि चाहता है। किसकी बात करें अपन? अपन अपनी बात करें, अपन को क्या मतलब दूसरों से? अपन अपनी बात करें भाई दूसरों के दोष निकालने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हमारे दोष निकालने के लिए बैठे ना हम। तो दूसरी ढाल जो शुरू की थी तो पहले दिन ही ये बोला था। तो हमारे में क्या दोष पाया जा रहा है? हमें कुछ ख्याति की चाह पाई जा रही है धर्म धारण कर करके, कि देखो इतने सारे लोग आए हैं दान के लिए, बोलियां चल रही है, अब देना तो है दान। लेकिन दान, द अमाउंट ऑफ दान इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है ऑक्शन का। मतलब दान जो बोली लगती है ना, बोली में कैसे डिसाइड होता है कि क्या सही अमाउंट है? पता है आपको? बोली में कैसे डिसाइड करोगे सही अमाउंट क्या है? ये कुछ भी हो सकता है ना। अभिषेक की बोली है, कहीं 500 की जाती, कहीं 5,000 की, कहीं 50,000 की, 2 करोड़ की बोली भी गई है। यहाँ श्रवण बेलगोला में 2 करोड़ 5 करोड़ कितनी गई थी वो। तो फिर पता कैसे पड़ता है कि अमाउंट क्या सही होना चाहिए? तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू कि कितने लोगों तक वो बात पहुंच रही है, कि इन्होंने बोली ली है। ऐसा स्थूल रूप से फॉर्मूला है उसका। इसलिए क्या है कि जब भी बोलियां लगती है तब ज्यादा से ज्यादा भीड़ एकत्रित करवाई जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊंची से ऊंची बोली जाए। कम भीड़ रहेगी 5 लोगों में तो कम छोटी बोली जाएगी, 50 है तो और थोड़ी ज्यादा जाएगी, 500 है तो और ज्यादा, 5,000 तो और ज्यादा, और पर 50 लाख लोगों में यदि बात फैल जाएगी तो करोड़ों में बोली जाती है कि भाई उन्होंने चातुर्मास कलश स्थापना की बोली इतने में ली, या श्रवण बेलगोला का पहला अभिषेक, दूसरा अभिषेक। तो वो तो ठीक है, चलो दान देना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अंतरंग में यदि भावना ये है कि दान देकर मेरी समाज में प्रसिद्धि होगी कि मैं कितना बड़ा क्या हूं, मैं कितना बड़ा दान दाता हूं, सर सेठ राय बहादुर दानवीर, ऐसा हूं मैं, दानवीर हूं मैं। तो क्या है कि ये सब उसकी क्यों कर रहा है? उसने धर्म का धारण, दान क्यों दिया उसने? दान की जो क्रियाएं थी वो क्यों करी उसने? प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए करी, तो उसका दान भी फिर क्या हो गया?
कुदान हो गया, मिथ्या दान गलत हो गया, दान उसको दान तो का तो उपयोग, पैसे का उपयोग तो सही जगह होगा, जो हुआ वो सब हो गया, लेकिन इसको जो फल मिला वो क्या फल मिला? कुदान का फल मिला एक तरह से, मिथ्याचारित का फल मिला एक तरह से, क्योंकि दान तो एक हाथ से दान तो दूसरा हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा होता है दान। क्या घर वालों को भी पता नहीं पड़ता कितनी बार तो पड़ जाना चाहिए, ऐसा मत करना है घर वालों को नहीं बताओ, लेकिन कहने का मतलब तो ये है कि बस यहाँ पे इसने जो दान दिया, लेकिन प्रसिद्धि की चाह के लिए दान दिया, तो इस दान के लिए लगाया अपन ने, बाकियों के भी लिए लगाना क्या कि और भी बहुत सारी चीजें, देखो जैन समाज में अपन अपनी बात कर रहे हो अपन, अब पंच कल्याण हुआ, पंच कल्याण के लिए क्या करना है अपने को? बोली लेना है, क्यों? अपने को समाज में नाम करवाना है अपना, वो बोली लेंगे अपन, और नाम होगा, अपन मंच पे चढ़ेंगे, मंच पे चढ़ने को मिलेगा अपने को सब, तो ठीक है चलो, वो सब पंच कल्याण का हिस्सा है, आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपको मंच पे धकेल दिया जाएगा, वो तो हिस्सा है एक। लेकिन क्या है कि इसके मन में अभिप्राय क्या है कि मैं बोली ले रहा हूँ पंच कल्याण की तो मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, यदि मेरा फोटो जो है 1 बाय 1 इंच का छप गया 5 बाय 5 इंच की जगह, तो क्या है, उपद्रव मचा दूंगा मैं, तो पंच कल्याण पोस्टर छपे मेरा, फिर मैं ही क्या है अलग अलग मंदिर भेजूं, मेरा पोस्टर छपा ना 5 बाय 5 का, बाकी सबका एक का छपा, मेरा इतना बड़ा छपा है, तो जितने भी रिलेटिव है सबको पोस्टर छपवाऊं भेजूंगा फिर मैं, कि अपने मंदिर में बोलूंगा तो यही कि अपने मंदिर में लगाना, लेकिन प्रयोजन क्या है, मेरे को ये बताना है कि मेरा पोस्टर छपा है, मेरा नाम छपा है, मेरा फोटो छपा है, तो ये सब क्या हो रहा है, ख्याति के कारण धर्म का धारण, क्या प्रसिद्धि मिलेगी मेरे को, इसलिए धर्म का धारण इसने करा है। और क्या करा इसने, और क्या होता है, पर्यूषण आ रहे ना अभी, पर्यूषण अब क्या है कि इसमें परोपदेश लगाना है अपने को, परोपदेश मतलब क्या है कि परोपदेश ने क्या उसको चलिए कोई ऐसा उपदेश देगा नहीं कि भाई तुम्हारा नाम हो जाएगा, लेकिन इसने देखा है ऐसा कि देखो ऐसा होता है तो ऐसा होता है, जिन जो दान देता है उसका तो समाज में बड़ा नाम चलता है, सिक्का चलता है उसका, जिसका पंच कल्याण पोस्टर छपता है उसका तो बड़ा, कम से कम उस मंदिर, जब तक वो मंदिर रहेगा, जब तक जुड़े हुए लेंगे तब तक लोग बोलेंगे कि हाँ भैया ये सो धर्मेंद्र बने थे हमारे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो ये है, ये इस प्रकार से उसका उसका दूसरों से मतलब देख देख कर उसको ये मिल गया उपदेश कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, परोपदेश लगा लेना है इसमें, ग्रहित चल रहा है ना यहाँ पे प्रकरण, इसे इसको एक परोपदेश ये मिला क्या कि जो पर्यूषण में 10 उपवास करता है उसका विशेष रूप से नाम चलता है, नाम कि 10 एक उपवास वालों कोई पूछते ही नहीं है, तो अपने को तो क्या करना है, अब कम से कम तेला तो करना ही है, नहीं तो कम से कम 5 उपवास तो करने ही, नहीं तो अपना कोई पूछेगा ही नहीं अपने को, साथ ही पूछने वाला नहीं आता एक उपवास, वाकई में ऐसा होता है, कोई एक उपवास करे तो पूछने वाला नहीं मिलता उसको, ये आता है कि नहीं आपकी, 3 करे तो हाँ ये कुछ करा है, तो एक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है जैसे, ऐसा मतलब लोग मानते हैं, हाँ मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तो उसको उसको ऐसा लग रहा है कि एक की कोई वैल्यू नहीं है, मैं 3 करूँ 5 करूँ 10 करूंगा तो बड़ा नाम होगा, लोग पूछेंगे हमसे, और हम भी फिर क्या है 3 करे हमने, इससे पोजीशन कैसे बने आपके अच्छे होने, कितने उपवास करे आपने, तो उसको ये नहीं है कि सामने से पूछना है कितने उपवास करे, उसको अपना बताना है, तो क्योंकि अपन ने पूछना उनसे, वो पूछेगा आपने कितने करे भैया, हमने 3 करे तो अपनी क्या है ख्याति फैलेगी, और वो भैया 3 करे 5 करे 10 करे, महीने भर का करा, पता ही नहीं, वर्षी तप करा, वर्षी तप करते हैं लोग। अब वो देखो भाव, मैं ये नहीं कह रहा उपवास का कोई निषेध नहीं है, लेकिन अपन तो अभिप्राय की बात कर रहे हैं कि पीछे प्रयोजन क्या था उसका, प्रयोजन तप था ना, तप, इच्छाओं के निरोध को तप, इच्छा निरोधस तपः तपसा निर्जरा च, इच्छाओं के निरोध को तप कहते हैं, यह तप जो थी निर्जरा का हेतु है, तो निज कर्मों की निर्जरा करने के लिए करना था इसको, इच्छाओं के अभाव के लिए करना था, लेकिन इसने क्या करा, देखो यहाँ पे क्या लिखा, चाह लिखा है, चाह, चाह का मतलब होता है इच्छा, तो उपवास करा, इच्छाओं का निरोध किया, लेकिन इच्छाओं के निरोध के बदले में एक नई इच्छा कर ली, तो इच्छाओं का निरोध कहाँ हुआ फिर, तो उपवास सफल हुआ कि निष्फल हुआ, अब ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उपवास सफल हुआ कि निष्फल हुआ, उपवास सफल हो गया एक अपेक्षा से, किस अपेक्षा से कि भैया उपवास तो जब निष्फल होता ना तब बोलते कि सफल है, उपवास का फल मिल गया इसका मतलब उपवास निष्फल हो गया, समझ में ही बात उपवास करा था कर्मों की निजरा के लिए कि कर्मों का फल नहीं मिले, लेकिन अब कर्म सफल हो रहे हैं इसके, मतलब फलित हो रहे हैं, तो उपवास करना निष्फल हो गया ना तो मतलब समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं, चलो ठीक है शब्दों में नहीं बोल जाते हैं, आपको क्या बोल, कुछ बोलना है क्या? पुण्य बंद हो गया हाँ निर्जरा होने के बजाय। हाँ पुण्य बंद हुआ कि पाप हुआ, वो तो डिपेंड करता है उसका अभिप्राय कैसा है, देखो पुण्य बंद तो ऐसे भी होना ही है,
उपवास कर ले गृहस्थ तो पुण्य बंद हुए तो बिना तो रहेगा नहीं, यदि उसने समीचीन अभिप्राय से किया है तो। लेकिन इसने तो अभिप्राय भी गलत था इसका, तो इसका तो पाप ही, क्योंकि इच्छाओं को बढ़ा लिया इसने कि बस अब कल हमारी जैसे तैसे आज कर दिया, खींच खींच के वर्षी तप करा, उपवास करा, तेला करा खींच खींच के, है। अब अंतरंग में तो विषय कषाय आहार का त्याग कर लिया विषय कषाय का, लेकिन हुआ नहीं। अब जैसे कल हुई ना, बस सबसे पहला काम जैसे जैसे मंदिर जाना है, नारियल चढ़ाना हो, सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, मतलब खाने को मिलेगा कल, क्या रहता है वो, मोगर है, उकाली है और हलवा है और ये सब। तो ये अंदर में और इच्छाएं बढ़ा ली इसने, मतलब यूं दिन भर नहीं सोचता था खाने के लिए, लेकिन उपवास करने के बाद ज्यादा खाने के परिणाम आ रहे, कब तो मैं खाऊंगा कल। और उसे खाने का नाम थोड़ी था उपवास करना, वो तो अपने उपवास तो कर ही लिया वहां पे, विषय कषाय आहार का वापस नहीं करेंगे उसको। लेकिन यहाँ पे तो प्रसंग क्या है कि उपवास करके इसने प्रसिद्धि चाही, धर्म का धारण करके बोलियां लेके प्रसिद्धि चाही, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं इसमें, शांति धारा में प्रसिद्धि चाहिए। हाँ, और पंडित जी पढ़ा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन जब तक नहीं पूछेंगे हम, तब तक ज्ञानी कैसे कहलाएंगे? होता है क्या ऐसा, 2-4 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जब तक हम, अटेंशन नहीं मिलेगा लोगों का कि बताएंगे फिर हम लोग। और ऐसा भी होता है कि अपन जैसे हमने प्रश्न पूछा पंडित जी से या आचार्य श्री मुनिराज से, लेकिन पड़ोसी बताए कि अरे इसका उत्तर तो मैं ही दे दूंगा आपको तो अपना बता रहा है कि देखो मुझे भी आता है। तो सब ये क्या है, उत्तर नहीं बताना है, उत्तर बताना होता तो अलग से बताया था कि देखो आपने प्रश्न पूछा था, मेरे विचार से ये उत्तर भी है इसका, आप विचार कर लेना। अलग से कोई नहीं बताएगा, सबके सामने 50 लोग सुने तो उत्तर बताएंगे, नहीं तो हमारे उत्तर बताने से क्या मतलब। तो ये तो सब ख्याति में लगाना है इसको, अपन आगे चलना है यहाँ से। बहुत सारी चीजें है इसमें, आप सब लगा लेना, अपन तो ये लिस्ट बनाएंगे, बहुत लंबी लिस्ट बनेगी इसकी। अपने को शॉर्ट में अपन टटोल लेना, अपना अपना टटोल लेना सब लोग, बस लिस्ट बनाने की जरूरत है अपने को, अपना अपना टटोल लेना कि अपने अपने कहाँ ख्याति की बुद्धि पाई जा रही। धर्म का धारण करके धर्म के फल के बदले में हम प्रसिद्धि कहाँ चाहते हैं, वो सारी क्रियाएं हमारी फिर क्या है, धर्म धारण करने की सब मिथ्या चारित्र है। बस समझ में आ गई बात, आगे चलें। लाभ, लाभ फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल गेन मतलब क्या भैया, देखो मैं छड़ाला पढ़ा रहा हूँ, अब थोड़ा क्या है कि व्यवस्था मुझे भी करनी है, मेरा भी घर बार है, तो कल से क्या है छड़ाला की फीस लगेगी कल से पढ़ने की, जो भी है आपकी जो भी इच्छा हो दे देना, और हमको हमारे लिए थोड़ी चाहिए, हमारा ट्रस्ट है हमारे ट्रस्ट में डाल देना। तो ये क्या हो रहा है, ये सब धर्म धारण करके धर्म के फल के बदले में पैसा चाहिए, जिनवाणी को बेचने का काम हो गया ये। जिनवाणी को साक्षात मतलब भगवान ने तो जिनवाणी दी फ्री में आपको, और आपने वो उनका कॉपीराइट था उस पे आपने अपना ले लिया और आप बेच रहे हो उसको। क्लास चलाने के पैसे, पाठशाला के पैसे, प्रवचन करने के पैसे, और आगे विधान कराने के पैसे। नहीं विधानाचार्य तो होते हैं लेकिन उनका कैसे चलेगा, लेकिन वो सही गलत है मैं नहीं बोलता, लेकिन कोई विधान कराए और अपने को पैसा देना पड़े तो मतलब क्या बात है ये। हाँ, वो पंच कल्याण में जो टोली आती है वो तो क्या नॉन जैन रहती है, तो उनको दे भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है कि कुछ कलाकार भी रहते हैं, जैन ही कलाकार है, जैसे तो मैं ऋचा बोल रही पंच कल्याण में क्या है, जैन कलाकार है, जैसे कोई सिंगर ही है मान लो, वो कहीं भी परफॉर्म करता है तो पैसे लेता ही है उसकी, मान लो ठीक है जैन है, तो वो पंच कल्याण में भी आएगा, तो भी वो इसी शर्त पे आया था कि मुझे पैसे मिलेंगे तो आप, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा वाली बात है, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। लेकिन क्या है यहाँ पे कि हर चीज के अपन मतलब अपन बेचने का काम कर रहे हैं सीधे सीधे धर्म को, कि धर्म का हमने मंदिर स्थापना की है, हमारी गुल्लक भराएगी उससे, धर्म का धारण करके धर्म के फल के बदले में उसके प्रति उससे हम फाइनेंशियल गेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम आए जैसे यहाँ पे मान लो ज्ञान नया किसी भी नए शहर में गए अपन मान लो, ठीक है, अब हमारा पापड़ और बड़ी का धंधा है, पापड़ बड़ी का बिजनेस करते हैं मान लो हम, अब नए शहर में गए, अब कौन जानता हमको नए शहर में पापड़ बड़ी का धंधा करते हैं, तो चलो अपन क्या कर रहे हैं, अपन रोज मंदिर चलेंगे सुबह, और मंदिर में क्या करेंगे, अपन जान पहचान बढ़ाएंगे, धीरे से बोलेंगे पापड़ बड़ी का कहाँ से लेते हो आप, हमने भी देखो हमारे से बिल्कुल पासू के जैन है, शुद्ध है, सोले की बनाते हैं, हमसे लिया करो। क्या चल रहा है ये, मंदिर में जाके क्यों गए थे मंदिर, मंदिर से थोड़ी गए थे भगवान के दर्शन करने, मंदिर गए थे मार्केटिंग करने, कि देखो भैया मेरा मेरा ये धंधा है, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी का हूँ, मैं ये मेरा ये इसका एजेंट हूँ, मैं LIC का एजेंट हूँ, मैं जो भी हूँ मतलब। तो ये क्या कर रहे हैं हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, भगवान का मतलब क्या है कि धर्म का धारण करके धर्म के फल के बदले में अब हम फाइनेंशियल गेन चाहते हैं यदि, तो ये सारी क्रियाएं फिर जो है वो मिथ्या चारित्र है। इसको लाभ में लगाया हमने, सब में लगा लेना है इसको आपने, कि मतलब हम कैसे कैसे जाके हमारी ख्याति की इच्छा रहती है और लाभ की इच्छा रहती है। पूजा में लगाए इसको, पूजा दी चाह, तो पूजा दी चाह मतलब क्या,
कि आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं धर्म का धारण करके। क्या कि अब देखो हमें 4 शास्त्र आते हैं, आपसे ज़्यादा आते हैं, तो हमको क्या है कि अलग से हमारे लिए पूजा की थाली अलग लगना चाहिए। हमको वो तो बताऊँ मैं आपको क्या हो क्या होना क्या नहीं चाहिए एक्चुअली, अब अपर मतलब हमारे ऊपर देखना कि हम ऐसा नहीं करें। कि अभी क्या है, जैसे उदाहरण के लिए कोई दीक्षा लेना चाहे, तो क्यों दीक्षा लेना चाहता है? कि देखो अभी तो हमको कोई जान नहीं रहा है। दीक्षा ले लेंगे ना तो जितने नीचे बैठे हो ना सब ये, अब हम इनके नीचे बैठे हम सब ऊपर बैठेंगे और हम सबसे ऊपर बैठेंगे और ये हमारे चरण छुएंगे, हमारे पाद प्रक्षालन करेंगे, इसलिए हम दीक्षा ले लें। क्या हुआ ये? आदर सत्कार की भावना से जीव ने दीक्षा का धारण किया। दीक्षा में लगाया, प्रतिमा में भी लगाना कि प्रतिमाधारी बन जाए। वो सही बात है, ऐसे प्रतिमाधारियों की अलग पूछ परख है भैया मंदिरों में, रहना भी चाहिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मतलब वो हम वो लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रतिमाधारियों को हम अलग से व्यवस्था करके दें, सूले की उनकी अलग जगह हो, अलग व्यवस्था हो, वो सब हमारी, वो हमारा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कोई प्रतिमा इसलिए ले ले कि हम प्रतिमा लेंगे तो हमको क्या है, समाज में जो है पानी भी ले आएंगे कुएं का तो कोई मना नहीं कर पाएगा हमको, क्यों ले जा रहे हो? प्रतिमा ऐसा हमारी, अच्छा अच्छा ठीक है, हम ले आते हैं आपके घर में, ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि आप क्यों ले जा रहे हो, हम आपके लिए, क्योंकि प्रतिमाधारी है तो भी आएगा ना आगे कि भैया नहीं मिले मुनिराज तो क्या करें फिर? तो फिर एक देश श्रावक को दिया गया दान भी उत्तम दान है, ऐसा आगे आएगा, प्रसंग पढ़ेंगे जब अपन। तो वो प्रतिमाधारी एक देश व्रती हैं, तो वो भी सम्मान के पात्र यथा योग्य, समाज में हमसे तो उच्च है। लेकिन कोई इसीलिए प्रतिमा धारण कर ले, अणुव्रत को अंगीकार कर ले कि भैया हमको तो आदर सत्कार मिलेगा, तो उसका ये धर्म धारण करना विपरीत हो गया फिर। इसलिए हमें अब देख लेना कि भैया हम धर्म धारण करके क्या कहलवाना चाह रहे हैं, कि हम क्या है 4-5 ग्रंथ पढ़ ले और पंडिताई करना शुरू कर दें, और लोग अपने को अब क्या है ज्ञानी मानेंगे कि अरे आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपका तो विशेष सत्कार किया जाएगा, आपका ये किया जाए वो किया जाए। तो ये सब विपरीतताएं हैं। इनसे अपने को बचना है, यदि अपने में पाई जा रही है तो निकाल लेना भाई। क्या? धर्म का धारण करके धर्म के फल के बदले में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को न चाहकर प्रसिद्धि, लाभ और पूजा आदि को चाहना, ये सब फिर जो क्रियाएं हैं उसके साथ करना, वो सब मिथ्या चारित्र है। और क्या है कि ये अब ये एक्चुअली क्या है, ऐसे तो मिलेगी नहीं ख्याति लाभ पूजा आदि चाह। कोई धनी हो तो बात अलग है, पैसा खर्च करके सब खरीद सकता है वो सब। लेकिन कोई धनी नहीं है, उसको चाहिए धर्म के फल के बदले में ये, तो फिर वो विभिन्न प्रकार से अपनी देह को तपाता है। ठीक है, कैसे तपाता है? तो एक उदाहरण अभी दिया, उपवास करके 10 उपवास करेंगे तो प्रसिद्धि मिलेगी, हो सकता है फाइनेंशियल लाभ भी मिल जाए, नौकरी दे दे कोई हमको कि अरे ये तो बड़े ज्ञानी है, चलो इन्हीं को बंद दे देते हैं, कम से कम ईमानदार तो रहेंगे, या सत्कार मिला अलग से समाज में, तो पूजा दी हो गई ना, सादर हो आदर सत्कार हो गया। तो देह का दाह करके ये जीव देह, उस देह के दाह के फल के बदले में ये सब चाहता है। और ये तो अपन ने अपनी बात करें, नीचे फोटो बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, उल्टा लटका हुआ रस्सी से, तो रस्सी से उल्टा लटक के वो ये चाहता है कि अब उसको पंचाग्नि तप या जो भी है ये इस प्रकार से क्रिया कर रहा है, क्रिया करके अपनी धाक जमाना चाहता है, ऊर्ध बाहु रख के, जमीन के नीचे गड़ के, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं इसमें भी वो करके। तो आगे लिखा था यहाँ पे एक मार्मिक बात यहाँ पे कहना है, लोग ये बोलते हैं कि भैया हम वहां जाते हैं ना तो वहां पे सिर्फ आत्मा आत्मा की बातें करते हैं, जैसे बाकी सब चीजें तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ आत्मा आत्मा की एक ही बात, एक ही राग लापते हैं बस, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, बद्धा भगवान छू हूँ, परमात्मा छू, यही बोलते हैं बस बार बार, बाकी तो कोई बात ही नहीं करते। तो यहाँ क्या लिखा दौलत राम जी ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो दौलत राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, कि आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना जो जो भी धर्म धारण की क्रियाएं हैं वे सब देह को विदीर्ण करने वाली है। अब आप स्वयं से पूछना है प्रश्न कि मंदिर जा रहा हूँ तो आत्मा की अनुभूति के लिए जा रहा हूँ, आत्मा के अभिप्राय से जा रहा हूँ, आत्मा के प्रयोजन से जा रहा हूँ, या ऊपर के 3 प्रयोजन है उससे जा रहा हूँ, या कोई और प्रयोजन है, शरीर के हित की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, पुण्याश्रव के लिए जा रहा हूँ, शरीर के सुख के लिए जा रहा हूँ, विषय कषायों के भोगों के लिए जा रहा हूँ, निरोगी बना रहा हूँ इसलिए जा रहा हूँ, अकाल मरण नहीं हो जाए इसलिए जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिखा है, आत्मा का हित हो उस क्रिया में तो वे सम्यक चारित्र है। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा यदि उस कहानी का, उस क्रिया का हीरो नहीं है, तो सारी क्रियाएं जो है, इसलिए क्या है, सारी क्रियाओं के बीच में किसके लिए कर रहे हैं हम, आत्मा के हित के लिए कर रहे हैं। यदि जीव को आत्मा का ज्ञान नहीं है
तो शरीर के हित की क्रिया तो कर ही रहा है, अनादिकाल से चली आ रही है उसकी, और शरीर का हित तो कभी हुआ नहीं, आगे भी नहीं होगा, इसका मतलब ये है। लेकिन आत्मा का हित हो सकता है, इसके लिए आत्मा को जानना होगा। जो नहीं जानता है तो फिर आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी, जो जो भी क्रियाएं हैं वो सब क्या करती है, सिर्फ शरीर को तो देह तीर्ण कर देगी, शरीर का दाह कर देगी, है ना, काय क्लेश कर देगी। कोई सर मुंडा ले, कोई गेरुआ वस्त्र पहन ले, कोई रुद्राक्ष की माला, कोई पैदल चल ले, कावड़ यात्रा में, ये सब कर ले, लेकिन क्या हो रहा है, इससे सब पैर में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन आत्मा की कोई बात नहीं हो रही है वहां पे। तो और हो धर्म का धारण तो आत्म कल्याण के लिए था, लेकिन इसको पता ही नहीं कि ये भी कुछ होता है। इसने लोगों के देखा देख कि चलो टोली जा रही है, चूनड़ यात्रा जा रही है हमारे इंदौर में भैया। चूनड़ यात्रा में क्या है कि हम यहाँ से निकलते हैं, चूनड़ रहती 4 लोगों के हाथ में, 2 आगे रहते 2 पीछे रहते हैं, चुनड़ी यात्रा। वो सब चुनड़ी के नीचे नीचे चलते हैं, 1-2 किलोमीटर लंबी चुनड़ी रहती है, चुनड़ी से बाहर चले जाए तो पता नहीं क्या, लेकिन हाँ चुनड़ी के नीचे चलना है अपने को। ये सब क्या है, सब मिथ्या चारित्र है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कहीं पे आत्मा के हित की कोई बात नहीं है। इससे आत्महित कैसे होगा? इससे जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की प्रतीति कैसे होगी, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, और हिंसा की निवृत्ति कैसे होगी, राग आदि भावों की निवृत्ति कैसे होगी? यदि नहीं हो रही है, आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा है, तो सारी क्रियाएं जो हैं वो सिर्फ तन को विदीर्ण करने वाली है, पैरों में छाले पड़ने वाली है, भूख प्यास से मरने वाली, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको कोई प्रश्न हो तो इसमें पूछ लो, आप कल इसकी बात करेंगे आगे। आसान है ये तो, इसमें कुछ आपको बस ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा इसमें कि कुधर्म में भी तो अपन नहीं पढ़ा था, ये फोटो कुधर्म में भी था, ये फोटो यहाँ पे भी आ गया वापस। कुधर्म भी शायद यही था लगभग लगभग, है ना, वापस आ गया यहाँ पे। तो ये क्या चल रहा है, तो कुधर्म में क्या था कि वहां पे वो ऐसा मानता था। हाँ, कुधर्म में फोटो तो नहीं है यहाँ पे ऐसा, हाँ ऐसा वो मानता था, अब यहाँ से वो ऐसा वो कर रहा है, बस ये अंतर है। मतलब उन क्रियाओं से धर्म होना मानता था, अब यहाँ पे वो क्रियाएं स्वयं कर रहा है, ये अंतर है। ठीक है, मिथ्या चारित्र में कुधर्म में ऊपर जो पढ़ के आया अपन ने, वो दर्शन का प्रसंग था, यहाँ पे चारित्र का प्रसंग है। चलो इतना ही करते हैं आज।